तो अगर आप भी रोहिणी के डीडीए प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम जिस सेक्टर के बारे में बात करेंगे उसके हम फ्यूचर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या साइजेस इसके अंदर प्लॉट्स के अवेलेबल हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्या रेट्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, आसपास के लगते हुए एरिया के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपके साथ डेली बेसिस पे प्लॉट्स, विलास, सर्विस अपार्टमेंट, ऑफिस स्पेस, इसके अलावा अपकमिंग और ऑनगोइंग कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट्स की वीडियोस डेली बेसिस पे शेयर करता रहता हूं। तो उसी सेगमेंट में जो आज की वीडियो रहेगी वो एक बार फिर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे रहेगी। अगर मैं बात करूं लोकेशन की, तो सेक्टर 32 रोहिणी के अंदर ये डीडीए के प्लॉट्स हैं। अगर मैं इसकी लोकेशन की एग्जैक्ट बात करूं तो ये कहाँ पड़ता है ये सेक्टर, तो अगर हम डिठाला मेट्रो स्टेशन से यूआर 2 की तरफ चलते हैं तो हम 24-25 क्रॉस करते हैं सेक्टर। तो उसके बाद हम 2 चौक क्रॉस करते हैं। उसके बाद हम जैसे जैसे यूआर 2 की तरफ बढ़ते रहते हैं, लेफ्ट साइड पे आपका सेक्टर 32 पड़ता है। अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 32 के बारे में, तो ये एक प्रीमियम सेक्टर है जिसके अंदर आपको ग्रुप हाउसिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे रिनोल्ड बिल्डर्स ने आना स्टार्ट कर दिया है और रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स इसके यहाँ पे आने लगे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 32 मीटर के प्लॉट की, 60 मीटर के प्लॉट की, 250 गज के और 400 गज के प्लॉट की इन्वेस्टमेंट आपके लिए अवेलेबल है। तो ये एक प्रीमियम सेक्टर है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग की, तो सीआरए ग्रुप का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी आने वाला है। उसका रेरा अप्लाइड है, कुछ ही टाइम में उसका रेरा देखने को मिलेगा। तो आपको रोहिणी की फर्स्ट लग्जरी सोसाइटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्विमिंग पूल, जिम, क्लब, योगा लॉन के अंदर आपको अवेलेबल होंगे। तो रोहिणी की ये प्रीमियम और फर्स्ट लग्जरी सोसाइटी होगी। इसके अलावा और भी डेवलपर्स यहाँ पे लैंड ले रहे हैं और फ्यूचर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस सेक्टर के अंदर आने हैं। तो लोकेलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो उसका भी बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस सेक्टर में अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए। इसके इसके अंदर ए ब्लॉक है और सी ब्लॉक है। अगर मैं बात करूं ए ब्लॉक की, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम प्लॉट्स मिलेंगे। 250 गज के और 400 गज के ही प्लॉट्स अवेलेबल है, जो कि 12 मीटर रोड पे हैं। अगर मैं 250 गज के प्लॉट की बात करूं तो 7 से 7.5 करोड़ का आपको 250 गज का प्लॉट मिलता है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर 400 गज के प्लॉट की, तो वो प्लॉट आपको 10 से 10.25 10.5 करोड़ के आसपास में वो प्लॉट मिलता है। बात करते हैं हम पॉकेट ब्लॉक सी की, तो इसके अंदर C2 पॉकेट के अंदर आपके लिए इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। C1 पॉकेट अभी अलॉट नहीं हुई है। तो C2 के अंदर अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं या इसकी लोकेलिटी की बात करूं, तो इसके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल है। बस 901 बस हो गई, इसके अलावा काफी बसेस यहाँ पे ऑलरेडी चलती हैं। तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं होगी इन फ्यूचर भी, और जो कि अभी भी नहीं हो रही। तो अगर मैं इस पॉकेट की बात करूं तो इसके अंदर आपको 9 मीटर और 12 मीटर के रोड्स देखने को मिलेंगे। जिसके अंदर मैं बात करूं अगर जनरल प्लॉट्स की, यहाँ पे आपके 32 मीटर के जो प्लॉट है वो 9 मीटर पे हैं। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की 32 मीटर के प्लॉट की, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी 45-46 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं आपके इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इसके अंदर आपको आगे की तरफ 32 मीटर और 60 मीटर के जो प्लॉट देखने को मिलेंगे उसका रेट आपको अलग मिलेगा। पीछे के साइड जो प्लॉट है उसके अंदर आपको रेट अलग मिलेगा। अब मैं इस जो रेट में जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करूं कि ये डिफरेंस क्यों है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। पीछे की साइड अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं तो 32 मीटर का जो प्लॉट है आपको वो मिलता है 45-46 लाख रुपए का, जो कि और 60 मीटर का जो प्लॉट है वो आपको मिलता है लगभग 95-96 लाख रुपए का। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आगे की तरफ 32 मीटर के प्लॉट की, तो वो आपको लगभग 51 लाख के आसपास का पड़ता है, 50 से 51 लाख रुपए का। अगर मैं बात करूं 60 मीटर के प्लॉट की, तो वो आपको 1 करोड़ 4-5 लाख रुपए के आसपास का पड़ता है। ये जो डिफरेंस है इसलिए है क्योंकि पीछे के जो प्लॉट्स हैं वो पंसाली, वो भरत विहार पंसाली के पास पड़ते हैं, जो कि एक गांव माना जाता है या एक लोकल एरिया माना जाता है। तो जिसके पास आपके इन्वेस्टमेंट थोड़ी लो है। इन फ्यूचर ये इन्वेस्टमेंट आपकी बराबर हो जाएगी। ये जो डिफरेंस है लोगों की मेंटेलिटी की वजह से है कि लोग कहते हैं कि वो गांव पड़ता है तो वहां पे रेट कम होने चाहिए, आगे की तरफ गांव नहीं पड़ता, डीडे की प्रॉपर्टी है सारी, तो यहाँ पे रेट ज्यादा होने चाहिए। तो ये लोगों की मेंटेलिटी है। इसी का इसका इन फ्यूचर कोई आपको मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर जब यहाँ पे लोगों की बसावट हो गई तो आपको ये रेट बराबर मिलेंगे। जो मैं आपको 45-46 की चीज बोल रहा हूँ, जो 51 की बोल रहा हूँ, जो डिफरेंस है 32 मीटर के प्लॉट का आगे और पीछे में, ये दोनों ही बराबर आ जाएंगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये अगर पीछे का भी रेट 60 होगा तो आगे का भी 60, ज्यादा से ज्यादा 59 हो सकता है। 1-2 लाख रुपए का गैप होगा, इतना बड़ा गैप रहेगा नहीं, 10-15% का।
अगर मैं इस सेक्टर के बारे में बात करूं तो इसके अंदर आपको लीजोल्ड और फ्रीहोल्ड दोनों ही तरह के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको बैंक लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अगर आप बैंक लोन लेना चाहते हैं तो हम आपको पूरे पेपर वर्क के साथ बैंक लोन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये जो प्लॉट्स के रेट बताए, ये जनरल प्लॉट्स के बताए हैं। जब इसके अंदर आप अपनी प्रायोरिटीज बेसिस पे कोई प्लॉट डिमांड करते हो तो उसकी आपको रेट डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसा कि अगर मैं बात करूं 12 मीटर रोड पे तो आपको रेटों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं कॉर्नर की तो उसके अंदर आपको अलग रेट देखने को मिलेगा। अगर आप इसके अंदर जोड़ा लेने का प्लान कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको अलग रेट देखने को मिलेगा। अगर इसके अंदर आप पार्क फेसिंग देखते हैं तो उसका रेट आपको अलग देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ फ्यूचर कॉन्सेप्ट का कि आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। क्योंकि सारी ग्रुप हाउसिंग जब यहाँ पे आएगी तो आपके जो प्लॉट्स हैं उसके रेट 100% बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो पहला रीजन तो ये है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा रीजन ये है UER2 जब ऑपरेशनल होगा तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो जाएगी। आप जैसे ही अगर आप गुड़गांव जाना चाहते हैं तो आपको रिंग रोड जो UER2 है, अर्बन एक्सटेंशन रोड है, ये 100 मीटर का रोड है। आपकी सीधी कनेक्टिविटी आपकी शिव मूर्ति गुड़गांव में हो जाएगी NH8 के ऊपर। इसके अलावा वहां से आप द्वारका एक्सेस वे, कन्वेंशन सेंटर और इसके अलावा गोल्फ कोर्स जो सेक्टर जो द्वारका के अंदर बन रहा है वहां पे भी आप इजिली अप्रोच कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं आपकी अप्रोच NH1 पे सोनीपत साइड भी, वो भी अप्रोच बहुत ईजी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे मेट्रो भी प्रपोज है। तो कई लोगों तो कई आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा या गूगल पे देखा होगा कि मेट्रो के कई सारे प्लान्स आ रहे हैं कि कोई बोलता है सेक्टर 34 में मेट्रो आएगी, कोई बोलता है 35 में आएगी, कोई बोलता है 33 में आएगी, कोई बोलता है 24 में आएगी, कोई 25 में आएगी, कोई 36 में बोलता है मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो कहीं भी है तो आपको कनेक्टिविटी अगर 2-3 किलोमीटर के आसपास में आपकी मेट्रो है, 4 किलोमीटर में है, 5 किलोमीटर में है, तो आपको रेटों में एप्रिसिएशन जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि अगर मैं अदर सेक्टर्स की बात करूँ तो वहां पे आपको रेटों में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सस्ते रेटों में चीज मिल रही है, तो इसलिए भी आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी बाइंग इज सस्ती होगी तभी आपको अच्छे अप्रिसिएशन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये एक प्रीमियम सेक्टर है जिसमें 26 मीटर का कोई प्लॉट ही नहीं है, 32, 60, 250 और 400 गज के प्लॉट हैं। तो इसके अंदर आपको एक लोकेलिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी क्योंकि आपका जो नेबरहुड है वो हाई राइज अपार्टमेंट्स वाले भी हैं। अगर आप चाहते हैं हम किसी और सेक्टर पे भी वीडियो बनाएं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल के छोड़ सकते हैं कि हमें किस सेक्टर पे और वीडियो बनानी चाहिए। इसके अलावा आपको इस सेक्टर की कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको और चाहिए हो तो आप हमें कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इस सेक्टर की जरूर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इस चैनल पे हम इसी तरह की वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।